दीपिका रेगुलरली मांगती थी ड्रग्स, यानी दीपिका से जो कल पूछताछ होगी उसमें कुछ सवाल आज भी जुड़ेंगे आज की पूछताछ के हिसाब से। बार बार कि दीपिका का जो केस है वो काफी कुछ डिपेंड करेगा करिश्मा पर। और मैं आपको जरा एक बार दिखा दूं कि देखिए ये जो आप देख पा रही है ना एंट्री गेट, ये मेन एंट्री गेट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अस्थायी रूप से ये दफ्तर बना रखा है और यहीं से सबकी एंट्री हुई है। कुछ देर पहले यहीं से रकुल प्रीत सिंह एंट्री की है और वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर की हमने दिखाई हैं दर्शकों को। देखिए करिश्मा से जो आज पूछताछ होगी, करिश्मा का सीधे सीधे लिंक जुड़ रहा है हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण से, क्योंकि दोनों का ड्रग्स चैट आया है। हालांकि पहले दोनों को बुलाया गया था 25 तारीख को कि आप दोनों साथ साथ आइए, लेकिन दीपिका पादुकोण अब कल आना चाह रही हैं, तो करिश्मा को आज बुलाया है। और लंच के बाद रकुल प्रीत सिंह का अभी नंबर आया है, उनसे पूछताछ कुछ देर बाद शुरू होगी। जो एसआईटी की टीम है वो पूछताछ करेगी, लेकिन लंच के बाद जो पूछताछ होगी वो होगी करिश्मा से, जो दीपिका पादुकोण के लिए बहुत जरूरी है। उस सवाल पर, उनके जवाब पर दीपिका पादुकोण की नजर है। बहुत मुमकिन है जब करिश्मा से पूछताछ यहाँ खत्म हो जाए तो दीपिका और उनकी लीगल टीम करिश्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन उस पर भी एनसीबी की नजर होगी। रणनीति पूरी तरह से तैयार। तो करिश्मा से पूछा जाएगा कि क्या दीपिका पादुकोण से जो ड्रग्स में वो चैट पे ड्रग्स मांग रही थी, क्या पहली बार ड्रग्स मांगा था या इसके पहले भी कई बार ड्रग्स मांगा था। उसके अलावा जया शाह को आप कैसे जानती हैं, क्योंकि देखिए उनकी जो बॉस है जया शाह, वो भी ड्रग्स अप्लाई कर रही थी। सीबीडी ऑयल का चैट श्रद्धा कपूर के साथ आया है। मधु मंटीना वर्मा जो उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ चैट आया है, उसमें भी जया शाह ड्रग्स अप्लाई कर रही थी। तो पूरी की पूरी क्वान कंपनी। एक दिलचस्प चीज और बता रहा हूं, दीपिका और करिश्मा के चैट में जिसका बात कर रही थी करिश्मा की, अमित नाम का जो शख्स है वो आपके पास पहुंचा देगा, वो भी क्वान कंपनी का स्टाफ है। तो पूरी की पूरी जो क्वान कंपनी है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स कंपनी में तब्दील हो गई थी, ऐसा अभी तक लग रहा है जांच के मुताबिक। तो ऐसे में करिश्मा से जो पूछताछ होगी उसमें यह पूछा जाएगा कि क्या दीपिका को आपने इसके पहले भी कई बार ड्रग्स अप्लाई कराया है, किन किन को ड्रग्स दिया है। तो ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि करिश्मा से जो कुछ पूछताछ होगी वो बहुत अहम होने वाली है। बिल्कुल। और देखिए ये एक बार फिर से जरा एनसीबी के इस दफ्तर को देखिए, एनसीबी के इस गेस्ट हाउस को देखिए और देखिए कि किस तरीके से पुलिस का जमावड़ा और सब बिल्कुल इस परिस्थिति में खड़े हैं कि न जाने कौन सी चीजें कब, किस सवाल का जवाब कहां पर क्या निकल आएगा, कौन सा नया नाम निकलेगा, कौन से सवाल के जवाब में लड़खड़ाएंगी, क्या आत्मविश्वास के साथ इन सवालों का जवाब होता है या नहीं होता है। चाहे बारिश हो चाहे कुछ, पुलिस वालों को यहाँ पर खड़ा रहना है, उन्हें सुरक्षा करनी है। यहाँ पर अभी पता नहीं है गुनाह है कि नहीं है, लेकिन आज ही के सवाल जवाब से ये सब साफ होगा कि गुनाह है नहीं है। और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी ही नहीं, बल्कि और भी नाम, क्या यही नाम या इससे ज्यादा समूचे बॉलीवुड की सफाई होनी है। बारिश की बूंदें लगातार यहां पर गिरती जा रही है और उन सब के बीच हो रही है चित्रा त्रिपाठी, सवालों की बौछार भी हो रही है। और आज ही की तारीख में कल की बुनियाद भी रखी जा रही है। रकुल से रिया का कनेक्शन तो होगा ही होगा, करिश्मा से दीपिका का कनेक्शन भी सामने आएगा। और मुझे लगता है कि इस कवरेज को बाकी लोग जिस तरीके से देख रहे हैं उतने ही ध्यान से देख रही होंगी वो बॉलीवुड की सारी अभिनेत्रियां, जिसमें हीरोइन नंबर 1 भी शामिल है। चित्रा, अभी तो बहुत बड़े बड़े नाम सामने आने बाकी हैं, अभी तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है श्वेता। और आप देखते जाइए एनसीबी की टीम जिस तरह से ताबड़तोड़ लगातार लगी हुई है। मेरे पीछे समंदर की लहरें और यकीनन गेटवे ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, दूर दूर से लोग आते हैं इन तस्वीरों को अपने कैमरे में, अपने जेहन में कैद करने के लिए। समंदर की वजह से मुंबई की अपनी एक अलग पहचान है और यहाँ पर वो बड़े बड़े बोर्ड भी आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं जिसमें फिल्मों की शूटिंग होती है। लेकिन इस समय जो शूटिंग चल रही है दरअसल वो रील नहीं बल्कि रियल लाइफ की है, जिसमें रकुल प्रीत जो बड़ा नाम है वो पहला चेहरा है। देखिए रिया चक्रवर्ती से बड़ा नाम है रकुल प्रीत से ज्यादा बड़ा नाम सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जिनसे कल पूछताछ होगी। और हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण, सबसे ज्यादा नजर और निगाहें किसी एक हीरोइन पर अगर है तो वो है दीपिका पादुकोण, जिनके लिए सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त। देखिए कभी भी जब इतने बड़े नाम को बुलाना होता है तो जो जांच एजेंसियां भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझती हैं। यही कारण रहे कि पहले सबूत इकट्ठा किए गए, व्हाट्सएप चैट, जया शाह का बयान, आज करिश्मा का बयान जब लिया
लिया जाएगा तो उसके आधार पर फिर पूछताछ की कड़ी शुरू की जाएगी दीपिका पादुकोण से। आज रकुलप्रीत का नंबर है और उसके बाद कल बारी है दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की। तो कल का दिन भी काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये, टॉप 50 निर्माता, निर्देशक, फिल्म के हीरो हीरोइन की लिस्ट यहां पर एनसीबी के अधिकारियों ने तैयार करके रखी हुई है। और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे उनके खिलाफ सबूत मिलते हुए चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको बता दें उन तमाम लोगों को समन भेजकर इसी एनसीबी के गेस्ट हाउस में बुलाया जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से माहौल तो फिल्मी है, मौसम के मिजाज भी हम लोगों के लिहाज से भी श्वेता थोड़ा अच्छा हो गया क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी हो रही थी और समुद्र के किनारे खड़े होने से आपने तैयार की है, जो नई चीज चित्रा आपने तैयार की है, बिल्कुल चित्रा त्रिपाठी आपने जो नई चीज तैयार की है वो ये है कि बॉलीवुड में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ये आपस में एक्टर्स एक्ट्रेसेस बना लिया करते थे, लेकिन जिस लिस्ट को आपने तैयार किया है उसके अनुसार अब ये देखिए यहाँ पर भी हलचल है। अरविंद ओझा मैं आपके पास भेज रही हूँ क्योंकि आप उस कैमरे के नजदीक हैं। करिश्मा देखा बिल्कुल श्वेता देखिए ऐसा लग रहा है एक महिला है, बहुत मुमकिन है कि करिश्मा हो। देखिए अंदर ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर गाड़ी खड़ी है। अब ये देखना होगा ये क्या करिश्मा है या नहीं है, क्योंकि देखिए हलचल काफी ज्यादा बड़ी है और मीडिया के कैमरे हैं, तो ऐसे में ये देखना होगा कि यहाँ पर गाड़ी किसकी आई है, क्या ये करिश्मा है या नहीं है, ये देखना होगा। देखिए ये अंदर गाड़ी अंदर गई हुई है, अब ये देखना है कि ये करिश्मा है या कौन है। कुछ देर बाद अंदर से ये कंफर्मेशन आएगी, लेकिन ये एक जो महिला है वो अंदर की तरफ दाखिल हुई है, अंदर पूछताछ के लिए दाखिल हुई है, तो ये देखना होगा कि ये करिश्मा है या नहीं है। अभी थोड़ी देर में कंफर्मेशन आएगी। लेकिन एक और महिला वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर अंदर आई हुई है पूछताछ के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक के बाद एक सिलसिला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर श्वेता लोगों के आने जाने का है। तो अभी अंदर ये कौन सा खौफ होता है जो पहले आप सोचते हैं कि कानून से आप पंगा ले लेंगे, आप कहेंगे हमें तो समन नहीं मिल रहा है, समन नहीं मिल रहा है, आधे घंटे पहले आ जाएंगे। जो वक्त निर्धारित है, करिश्मा की ही बात कर लें, वक्त निर्धारित है, लेकिन आपको मालूम है कि फंसने से अच्छा है जाके कम से कम ये तो दिखा दे कि देखिए मैं तो आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। ये कौन सा खौफ है, कौन सा खौफ है कि इतना पहले हम सबको पहुंचते हुए यहां पर देख रहे हैं, बिल्कुल समयबद्ध, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड। जी देखिए बिल्कुल खौफ तो है ही, और खौफ पूरी खलबली पूरे बॉलीवुड में है। देखिए जैसा श्वेता आपने जिक्र किया था, कैमरामैन परिंदर कहूंगा जरा आए और तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये जो एंट्री गेट है ना, यहीं से तमाम बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी एंट्री हो रही है, और सामने की तरफ वो दफ्तर है जहां पर सभी की निगाहें बनी हुई है। देखिए हमारी भी निगाहें बनी हुई है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ऐसा बताया जा रहा है कि करिश्मा है, जिनकी तस्वीरें हमने एक्सक्लूसिव भेजी है, करिश्मा के अंदर आई है, जिनसे पूछताछ काफी ज्यादा अहम होने। खौफ तो पूरे बॉलीवुड में है। आज फ्राइडे है, बॉलीवुड में फ्राइडे काफी अहम रोल रखता है, क्योंकि कोई पिक्चर रिलीज होती है, लोगों की किस्मत तय होती है। तो आज भी किस्मत तय हो रही है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर रियल लाइफ में किस्मत तय हो रही है। करिश्मा की किस्मत तय होगी। जी अरविंद, ये अलग तरह का फ्राइडे ब्लॉकबस्टर है, ये अलग तरह का फ्राइडे ब्लॉकबस्टर है बॉलीवुड का, जिसमें ड्रग्स की पूरी मंडली, ड्रग्स की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। यहाँ पर जब बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां, बड़े बड़े नाम सबका आना जारी रहेगा, तो वो दिखाता है कि कानून के सामने सब सामान्य है, सब एक समान है, सब एक जैसे हैं, सबको उन्हीं सवालों का सामना करना पड़ता है। और उन सवालों का अगर सही जवाब नहीं आया तो उसके बाद अंजाम देख लें, क्योंकि यहां पर बॉलीवुड के ड्राई क्लीनिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि मुंबई में बारिश अब भारी होने लगी है।